आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब, क्योंकि भाई साहब हमारा अब ये मेन चैनल है, इधर ही हमारी मेन वीडियोस अब आएंगी। तो भाई जो हमारा न्यू व्यूवर्स आता जा रहा है इसको सब्सक्राइब कर लो यार। तो यार भाई साहब भारत से भाई साहब ऐतिहासिक हार के बाद पाकिस्तानी नेताओं ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर मान लिया कि भाई भारत हमारा बाप है। अच्छा पार्लियामेंट में? अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार, पार्लियामेंट में ऐसी बातें कर रहे हैं भाई? क्यों आपने भाई हार साहब? हार तो वही है ना हमारी। यार हमारा तो वजीर आज़म बोलता है जीत गए भाई साहब, हमारा पीएम बोलता है ना भाई। इधर पवाज करते खड़ौन करते स्टार्ट। भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? ये इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन साहब। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, जंगे आजकल टैंकों से भारत हमारा और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही, उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है ये पाकिस्तान से शरारत हुई है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। आज मोदी पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक ऐसा काम क्या किया है कि जिसके लिए हम लोग बड़े इतराते हैं? दुनिया की शायद इसके मुकाबले में एक 7वां हिस्सा भी मौजूद नहीं होंगे। ना हमारी आर्मी भी इनसे छोटी, हमारे लोग भी इनसे थोड़े, हमारी इकोनॉमी भी छोटी। जंग लड़ रही है इंडिया के खिलाफ या उनके बयानिए के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। मेरे पास चॉइसेस क्या हैं? सरेंडर कर लो और या मर जाओ या लड़ाई कर लो। और अगर आज इंडिया ने यह सोच लिया कि वो हम पर अटैक करेगा तो फिर जंग पाकिस्तान और भारत के इस बॉर्डर के दरमियान नहीं रहेगी। दुनिया को सोचना पड़ेगा ये जंग किधर जा सकती है। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि याद रखिए जब मेरे पास ये चॉइस हुई कि मुझे सरेंडर करना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कर लिया है। इंटरनेशनली दे मैटर, वेयरएज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट मैटर। व्हाई? क्यों? हम लोग इंडिया वालों के साथ बैठ के कोई दरमियान में ऐसे कमीशन बिठा लेते कि पता चल जाए क्या? मुझे समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अपोलोजेटिक क्यों है। क्योंकि हमारे पास हम लोग इंडिया को बजाय ऑफर करने के हमें चाहिए हम उनसे डिमांड करो ना कि क्या डर के क्यों करते हो? माइंडसेट का जो गुलामाना माइंडसेट, जो बात हमने सुनी थी वो क्या था? हाँ, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये माइंडसेट हमने बदलना है। जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे कोई दुनिया की ताकत हमारी इज्जत नहीं करेगी। पड़ोसी देश की संसद में एक सांसद ने भारत के साथ जंग को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो जिसमें पाक सांसद ने भारत को लेकर क्या कहा है। हमारे जो हमसाए हैं जिनके साथ आम तौर पे ट्रेड किया जाता है, वो हमारी बदकिस्मती से कई सालों से, कई दहाइयों से हमने सब के साथ सींग अड़ाए हुए हैं कि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो आरएसएस का की जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से? इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग रहते हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। देखिए, आप दुश्मन की किसी ऐसी बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बावजूद इतने बड़े और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग, मज़ाहिब के होते हुए तरक्की कर रहा है। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं। हम 3-4 बिलियन डॉलर के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है। अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज टल जाएंगे, लेकिन हमें इवन इस वाकये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली बदकिस्मती से। हुकूमत में
कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं? जब तक हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ये एक बुनियादी उसूल है। Unless you are economically strong, you will be strong in your foreign policy and vice versa. तो हम किस तरह से, जबकि हम हर दूसरे महीने हम जाके अपनी खैरात मांगते हैं, तो फिर हमारे तो जो इस तरह की जो हम अपनी जो जिसे कहते हैं बातें करेंगे कि हम जी मुल्क के साथ खड़े हैं और हम दिफा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसका क्या मानी है? वो एक हॉलो वर्ड्स हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम सूरज को अपने एक अंगूठे के साथ छुपा लें। असल टेररिस्ट उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी तादाद ही बताती है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि तब्दील हो रहा है, आप ये तवक्को इससे भी वो न समझे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कल इदारे IMF जैसे इदारे को भी खत्म कर दिया जाए। हम किधर जाएंगे? बाकी तो हमारा खैर खैरियत है ना, हमने इकोनॉमी को में स्ट्रेंथ की है, बस इक़्तिदार में अपने इधर गए उधर गए, नजर आए कि जी ये किया वो किया। पहलगाम में एक वाक़या हुआ, सारी दुनिया ऑब्वियसली फोकस उधर था। सुबह मोदी साहब उधर से वापस आ गए सऊदी अरेबिया के ट्रिप से, और एज एक्सपेक्टेड टू आवर ग्रेट सरप्राइज तो वार किया हमारे ऊपर। तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इनअबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। इन्होंने हमारे जो डिफेंस, नेवल और एयर अटैचीज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जो हमारी एक कोर टीम होती है आर्म फोर्सेस की नुमाइंदगी करते हुए, उनको इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया। इधर हुई वीडियो खत्म। तो भाई साहब तुम्हारी लाइफ लाइन को उन्होंने बंद कर दिया, ताला। मोदी जी ने क्या बोला युद्ध के बाद? कि भाई साहब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून बहाओगे तो पानी नहीं मिलने वाला। बात ही खत्म कर दी भाई साहब उस बंदे ने, उस शेर के बच्चे ने। और भाई देखो हमारी संसद में मान रहे हैं भाई कि जो मोदी ने किया उसको दुनिया की सपोर्ट थी, और हमें किसी भाई साहब गली के भाई साहब एक भिखारी तक ने सपोर्ट नहीं किया, सिवाय तुर्की के। तुर्की में डंडा दे दिया लाल मिर्चे लगा के। भारत ने भाई साहब जाके तुर्की की चीखें सुनो, सातवें आसमान तक पहुंच रहे हो। हमारी संसद में खड़े हो के आज मान रहे हैं कि भारत के आगे हम इतने से हैं। भारत ने जो हम पे हमले किए उसके बाद हम उसका वो रिस्पांस नहीं दे पाए। किधर दे पाए भाई? जो हमने किए भी है वो भी उन्होंने तबाह कर दिए। हमने मिसाइल्स फायर किए हैं हमारे द्वारा, हमारे मीडिया के द्वारा बोला जा रहा है वो हिट किए हैं। तो भाई सैटेलाइट इमेजेस कहाँ हैं? मेन बात इधर आती है। हम लोग भाई साहब अपने देश के साथ, अपने देश को भाई पसंद करते हैं, माना, लेकिन भाई साहब जो हमारा ये मीडिया बोल रहे हैं वहां पे हिट हुए, मिसाइल फायर हुए हैं, यहाँ से वीडियोस निकली हैं, सब कुछ हुई है, लेकिन वेयर इज द सैटेलाइट इमेजेस जिस तरह भारत शो कर रहा है? भारत तो शो कर रहा है, ये देखो इनका ये एयरबेस में इतना मोटा गड्ढा हुआ हुआ है, ये देखो ये एयरबेस इतना मोटा गड्ढा हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। हमारे पास वो चीज नहीं है इस तरह भाई सब चाइना की सैटेलाइटें सबको शो करती हैं भाई। लो सैटेलाइट की भाई सब एक्सेस और दिखाओ दुनिया को कि ये मोटे मोटे गड्ढे हुए हैं इंडिया में। किधर रोया हो तो दिखाए ना, वही किधर रोया ही कुछ नहीं दिखाए। 400 ने रोक लिया। और तभी तो आज हमारे संसद में भाई साहब ये बात बोली जा रही है कि वाकया में भारत का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। हमने यार बहुत बड़ा देश है, उसके पास बड़ा पैसा है, वजह भाई देखो ना भाई साहब हमारे संसद में ये बातें तक चल रही हैं कि कारगिल के बाद हमारे पीएम ने माफी मांगी थी भारत से। हाँ बिल्कुल, ये तो नवाज शरीफ ने मांगी थी माफी, लेकिन देखो हमारे संसद में ये बातें चल रही है कि भारत से हम लोग टकरा नहीं सकते। आज देखो ये पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि भाई भारत के आगे हम एक फीकी दीवार हैं, भारत एक टक्कर मारेगा दीवार खत्म। यार इतनी बड़ी फौज के साथ हम किधर लड़ सकते हैं? वजह सोचना 4 गुना फौज उनकी ज्यादा है भाई साहब, उनका एक्सपीरियंस भी इतना है कि हमारा नहीं है। वही ना, अभी देखो यार एक दिन का युद्ध ही था अगर देखा जाए एग्जैक्ट, वो दंदनाते हुए पूरे पाकिस्तान पे घूम रहे थे। वो उनका रकबा देख ले, उनका फौज आप देखो ना भाई साहब क्या बनाया था उन लोगों ने। तो भाई हमारा कचूबर निकाल दिया उन्होंने। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते हो।